हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री, जो कि आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। आइए डिस्कस करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में आपका क्या होता है, लाइंस एंड एंगल्स को हम पूरा डिस्कस करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 होता कैसे है? यह आपका 90 डिग्री है, ये आपके दो एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बनेगा। दोनों एंगल का सम क्या होगा? 90। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो एक 90 डिग्री राइट एंगल बनाया, उसमें एंगल कट करा, दोनों का सम कितना होता है? 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 होता है। और सप्लीमेंट्री में एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। सप्लीमेंट्री में क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है सप्लीमेंट्री में, जिसमें दो एंगल का सम कितना होता है? 180। दो एंगल का सम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपके दो एंगल का सम 90 होगा, सप्लीमेंट्री एंगल में आपका दो एंगल का सम 180 होगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। नेक्स्ट आपका है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो, वन एंगल 4 के इक्वल है, तो ये क्रॉस बना रहा है ना, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो 3 2 के इक्वल है, तो ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर आपसे पूछा जाए ये ऐसे अपोजिट है ना, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के इक्वल है, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं इसको? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है ये। अब आपका ये जेड फॉर्म हो रहा है, ये आपका जेड बना रहा है, तो ये आपका क्या होगा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपके एंगल्स होते हैं इसमें। फर्स्ट हमने डिस्कस करा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड आपका अगर नीचे वाला एंगल नीचे वाले एंगल के इक्वल है लेकिन ये अपोजिट में है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और अगर जेड फॉर्म कर रहा है, जेड चाहे सीधा बन रहा हो चाहे उल्टा बन रहा हो, तो 5 आपका 4 के इक्वल है, ये आपका क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। इन्होंने बोला है एक एंगल है, एंगल इज, एक एंगल एक्स लिया, वो 14 ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हमेशा 90 में से माइनस करेंगे। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो उस वैल्यू को 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है तो उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको क्या बोला था? कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू है माइनस में, उधर जाके प्लस। इफ टू पैरेलल लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइन और ये क्या है आपके? ट्रांसवर्सल। एंड वन इंटीरियर एंगल, एक इनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, जो ये अंदर के एंगल होते हैं ना, ये होते हैं आपके इंटीरियर, इनको बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर का सम 180 होता है। क्या होता है? 180। फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो इन दोनों का सम 180 होगा। इसको आप फाइंड आउट कर लेना। ये होते हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है, आपके तीन एंगल्स गिवन है। क्या गिवन है? तीन एंगल्स गिवन है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल होते हैं तीनों एंगल का सम 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। ये होती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल का सम कितना है? 180। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर। देखो एक्सटीरियर एंगल ये होते हैं, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा? इक्वल। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम्स के क्या होगा? इक्वल।
पाइथागोरस थ्योरम आपकी ये होती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है, एक एंगल क्या है 90 डिग्री, इसे हम कुछ भी ले सकते हैं, बी। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस आपकी अप्लाई होती है। अब अप्लाई कैसे होती है, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल का स्क्वायर बाकी दो बचे हुए स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। पाइथागोरस को आप दोबारा समझ लीजिए, एक एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, या आपका बेस, और ये लेंथ। तो 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर जो होगा बाकी बचे हुए दो स्क्वायर के सम के क्या होता है, इक्वल। पाइथागोरस हमेशा 90 डिग्री में अप्लाई होती है, 90 डिग्री एंगल के ट्राइंगल में अप्लाई होती है। इन अ ट्राइंगल द एंगल आर इन द रेशो। आपके दो रेशो गिवन है, रेशो गिवन है तो रेशो को हम वैल्यूज में लेते हैं एक्स में, इनको ऐड करते हैं, इनका सम कितना होगा 180, 4 3 7 और 2 9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड। आपसे पूछा लार्जेस्ट, आपसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछी लार्जेस्ट, तो हम इस एक्स की वैल्यूज को इनमें पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करो 2x में, 40 इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो आपके लार्जेस्ट आया 120। तो आपका लार्जेस्ट कितना है 120 है, लार्जेस्ट वैल्यू आपकी कितनी है 120। कैन अ ट्राइंगल हैव साइड्स 3 4 8 सेंटीमीटर। क्या किसी ट्राइंगल में 3 4 8 सेंटीमीटर होती है? अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पुट करा जाए, आपको 3 साइड गिवन है और ये पूछा जाए कि वो ट्राइंगल है या नहीं है, इसको बनाने का एक सिंपल मेथड है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा आता है। तो हमें तीनों वैल्यूज को चेक करना है। सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब हम 3 और 4 को ऐड करते हैं जो कि थर्ड साइड से बड़ी नहीं है, तो ये तो यही गलत हो गया। दूसरे को ट्राई करते हैं, आगे ट्राई करने की कोई नीड नहीं है, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं आया, तो ये यही गलत हो गया, तो ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करता है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी आपकी साइड साइड एंगल, ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है। आरएचएस आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल। अगर आपके दो ट्राइंगल में दो साइड एक एंगल इक्वल है, देखो साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, आरएचएस, ये आपकी कॉन्ग्रुएंसी होती है। एंगल एंगल साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, ये आपकी सिमिलरिटीज होती है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में डिफरेंस होता है, तो फिंगर पे लर्न करेंगे साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, आरएचएस, ये आपकी क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंसी कैसे होती है, विच क्राइटेरिया प्रूव ट्राइंगल एबीसी। हमसे बोला गया है ABC, और ये क्या बोला गया है PQR। AB PQ के इक्वल है, AB PQ के क्या है इक्वल। फिर आपसे बोला गया है BC QR के, BC QR के इक्वल है। आपको बोला गया है विच क्राइटेरिया प्रूव B इक्वल टू Q। B किसके इक्वल है Q के। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल है, क्या है, क्राइटेरिया पूछा ना, इसको क्राइटेरिया बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्राइटेरिया। अब एक बात बताओ, दो साइड है और एक एंगल है, ऐसे लेना, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज हो रहा है। दोबारा रिपीट करते हैं, देखो साइड एंगल साइड, एंगल अगर इधर आता तो हम पहले लिखते साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल तो हमारा होता ही नहीं है, तो हमारा क्या है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया इसमें यूज हो रहा है, इसे बोलते हैं क्राइटेरिया, जो हम अभी पढ़ रहे थे। इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं विथ साइड 3 और 5 एंड देयर फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। साइड है, एरिया का फॉर्मूला लगा लेना, एरिया का फॉर्मूला पुटअप कर लेना और वैल्यूज आ जाएंगी इसकी। तो
अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है। इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए बस। पैरेललोग्राम में क्या होती है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? ये आपका पैरेललोग्राम है। इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इसमें इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम। रोम्बस में ऑल साइड्स, रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट एक। रोम्बस में सारी साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को किस पे कट करते हैं? 90 डिग्री पे। ट्रेपीजियम ऐसे फॉर्म होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड है। ये कौन सी साइड है? पैरेलल साइड है। एडजेसेंट एंगल सम ऑफ टू, एडजेसेंट एंगल ये इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। ये आपके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है एडजेसेंट एंगल का। स्क्वायर में, स्क्वायर सबको पता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स 90 डिग्री, डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब आपको बोला गया है पैरेललोग्राम है, ये आपको बोला गया है पैरेललोग्राम है। ए आपकी 70 गिवन है। कितनी गिवन है? 70। आपसे बी पूछा है। तो अभी हमने पढ़ा था कि बी है ना, बी सी निकालते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल। तो जो ए की वैल्यू है वही किसकी है? सी की। किसकी वैल्यू है? वो सी की। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर पैरेलल हैं तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 भी तो होगा। देखो ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। अगर पैरेलल हैं तो बी और सी का सम कितना होगा? 180। वहां से बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज वही जो अभी हमने पढ़ी है वो पता होनी चाहिए। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? नहीं होता है। डायगोनल स्क्वायर होता है? नहीं होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज हैं जो पता होनी चाहिए। कॉर्ड, एंगल एट द सेंटर, सेमी सर्कल। हमसे बोला गया है कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेमी सर्कल ये ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। कैसे होता है? ये आपका सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल फॉर्म होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। डायरेक्ट पुटअप किया जाता है। एंगल एट द सेंटर, सेंटर का एंगल डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सेंटर का जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस के क्या होता है? डबल द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के क्या होगा? डबल। ये आपको फिंगर्स पे लर्न होनी चाहिए। सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री बनाता है, सर्कल के सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस पे क्या होता है? डबल। आपको ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू गिवन है, ये निकालनी है। कॉर्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। सिमेट्री और रिफ्लेक्शन। सिमेट्री से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं। सिमेट्री, अब किसी फिगर में जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं तो वो किस फॉर्म में बन रही हैं? आपसे बोला गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री दो होती हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, इसलिए दो होती हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है ना, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, देन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस में क्या होता है? आइसोसेलेस में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, तो आइसोसेलेस में आपका 1 लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आपका क्या होगा? आइसोसेलेस। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको तीनों साइड सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम होती हैं, तो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? 3। आपको ऐसे लर्न होना चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं 2, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है ना, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री।
आइसोसेलेस में दो होती है, एक नहीं होती है, दोनों का अपोजिट होता है। तो आइसोसेलेस में आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपकी तीनों साइड सेम होती हैं, इसलिए 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सर्कल। सर्कल में आपकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आप सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, इनफाइनाइट। अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री ये वर्ड होता है जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें और फिगर जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होती है वो सारी पार्ट्स इक्वल हो, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अगर रेक्टेंगल में दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं तो चारों साइड आपके सेम होनी चाहिए, उसे लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये आपके लिए, आपको सब कुछ गिवन होगा, बस वैल्यू पुट करनी है। ये आपका है आयलर फॉर्मूला, F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। F आपका फेस होता है, V आपका वर्टिस होता है और E आपका एज होता है। फेस, वर्टिसेस और एज ये आपके क्या है, और ये आपके एज, और ये आपके कॉर्नर में क्या हो जाएंगे, ये एज है ना, और ये आपके क्या है, वर्टिसेस। और फेस आपके जो फ्रंट और ऊपर और नीचे होते हैं वो आपके फेसेस होते हैं। फिगर में फेस, वर्टिसेस और एज आपको पता होने चाहिए। कॉर्नर्स आपके जो पूरे काउंट होते हैं साइड्स लॉन्ग, वो आपकी एज। कॉर्नर आपके वर्टिसेस होते हैं। फेस में पूरा ये पूरा पार्ट ये आपका फेस काउंट होगा। फिगर के अकॉर्डिंग फेस, वर्टिसेस और एज आपको पता होने चाहिए। आपको फेस और वेज ये वर्टिसेस गिवन होगा, एज निकालना, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। उस क्वेश्चन में देखो आपको फेस भी गिवन है, वर्टिसेस भी गिवन है। फेस आप पुट करेंगे, वर्टिसेस आप पुट करेंगे और आपको एज निकालना है। आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। टू डी शेप्स हैं। 2D शेप्स में आपका एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। सरकमफ्रेंस ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले। ये 3D शेप्स के फॉर्मूले हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं। ये आपका यहाँ टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया है। थैंक यू।